हेलो दोस्तों, तो आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ लेसन प्लान जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान, अवधि वादन, प्रकरण हो जाएगा तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य से संबंधित 5 बिंदु। उसके बाद आ जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु होगा मूल्यांकन का। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, चॉक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयासों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न, हम सामान खरीदने कहाँ जाते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे दुकान में। दूसरा प्रश्न, दुकान में हमें क्या क्या सामान देखने को मिलता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे बिस्कुट, साबुन, तेल, टॉफ़ी। तीसरा प्रश्न, दुकानदार द्वारा बिस्कुट, टॉफ़ी, साबुन, तेल को किस प्रकार विभाजित करके रखा जाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे अलग अलग या एक ग्रुप में या वर्गों में। तो चौथा प्रश्न हो जाएगा, वस्तुओं को वर्गों में रखना क्या कहलाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे वर्गीकरण। तो हमारा अंतिम प्रश्न होगा, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयासों से आप क्या समझते हैं? तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयासों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आ जाएगी, जिसकी टेबल इस प्रकार से बनेगी। आप देख सकते हैं इसमें 7 कॉलम बने हुए हैं। पहला क्रम संख्या, उसके बाद आ जाएंगे शिक्षण बिंदु। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। आहारगत प्राप्त उद्देश्य, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री और अंतिम कॉलम मूल्यांकन का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, वस्तुओं, प्राणियों या तत्वों को उनके गुणों के आधार पर बांटना क्या कहलाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे वर्गीकरण कहलाता है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। दूसरा प्रश्न, तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बताइए। तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। विभिन्न वस्तुओं एवं प्राणियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य स्थितियों में भी हमें गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए, ताकि अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किए गए। इस दरमियान छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयासों में निम्न 2 वर्गीकरण दिए गए। पहला डोबेराइनर के त्रिक, दूसरा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ये हमारा शामपट कार्य हो जाएगा, जिसमें दिनांक, कक्षा सब उसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे हमने लेसन प्लान के स्टार्टिंग में लिखा है। उसके बाद जो हमने ब्लैक बोर्ड पे कार्य किया, 2 वर्गीकरण दिए गए। पहला डोबेराइनर के त्रिक, दूसरा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। उसके बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को किसमें वर्गीकृत किया गया? तो उत्तर मिलेगा धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग, ये हमारा पहला सोपान हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा सोपान आएगा
जिसका शिक्षण बिंदु हो जाएगा डोबेराइनर के त्रिक। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास कौन कौन से थे? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और डोबेराइनर का त्रिक। उसके बाद हमारी स्पष्टीकरण आ जाएगी। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3 तत्वों वाले समूहों को त्रिक कहा। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विधि का प्रयोग। फिर हम बच्चों को एक उदाहरण देंगे। लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम वाले त्रिक जिनका परमाणु द्रव्यमान 6.9, 23.0 तथा 39.0 है। लिथियम तथा पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर है। डोबेराइनर उस समय ज्ञात सभी तत्वों में केवल 3 त्रिक ही खोज पाए थे, इसीलिए त्रिक में वर्गीकरण की यह पद्धति सफल नहीं रही। उसके बाद हम शामपट पर बच्चों को डोबेराइनर के त्रिक बना के दिखाएंगे। डोबेराइनर सिर्फ 3 त्रिक ढूंढ पाए थे, जो 3 त्रिक हमने शामपट पर दिखाए हुए हैं। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, डोबेराइनर ने त्रिक का नियम कब दिया? 1817 में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद हमारा अंतिम सोपान आएगा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अष्टक का अर्थ क्या होता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे 8 होता है। प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण, सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और उन्होंने इसे अष्टक सिद्धांत कहा। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम तथा मैग्नीशियम में अधिक समानता है। सीमाएं, नोबल गैसों की खोज के बाद यह सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। यह केवल कैल्शियम तक ही सही सिद्ध हुआ। उसके बाद हमने अपनी टीचिंग के दरमियान चार्ट का प्रयोग किया, जिसमें हमने न्यूलैंड्स का अष्टक बनाया हुआ था, जिसका मिनिएचर हमने अपनी कॉपी में लगाया, देख सकते हैं। उसके बाद हमने बच्चों से एक क्वेश्चन किया, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अंतर्गत कितने तत्वों का वर्गीकरण किया गया? उत्तर 1 हाइड्रोजन से लेकर 56 थोरियम तक। प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हमने बच्चों को सारांश दिया। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयासों के अंतर्गत डोबेराइनर के त्रिक और न्यूलैंड्स के अष्टक नियम जो संगीत सुर पर आधारित हैं उसे पढ़ा। छात्र सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला, त्रिक किसे कहते हैं? दूसरा, तत्वों के वर्गीकरण को समझाइए। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका शामपट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस पर आधारित था? दूसरा, डोबेराइनर के अनुसार 3 तत्वों का समूह क्या कहलाता है? उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, जिसके अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।